दलित पिछड़ा का जो आयोग है इसको क्या हो गया है, मुंह में क्या हो गया, घाव हो गया है। स्वर्ण समाज को आप जितना भी बुरा भला कह लीजिए, वो अपने अधिकार के प्रति सचेत है। बिहार सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि कितने दलितों को आपने जमीन दिया है, 3 डिसिमिल या 5 डिसिमिल दे दीजिए, स्वर्णों को सब कुछ दे दीजिए, मगर जितना आबादी जिनकी जितनी उतना दीजिए। चाहे नेशनल कमीशन हो शेड्यूल कास्ट का, चाहे बिहार का आयोग है, एक नंबर का ये सब दलाल टाइप का आदमी, अय्याश टाइप का आदमी सब आयोग में बैठता है। पूरा बिहार में जिस प्रकार से बुलडोजर चला, पूरा बिहार देखा, पूरा देश देखा, लेकिन अब स्वर्ण आयोग ने एक प्रस्ताव लिखा है, बिहार सरकार को चिट्ठी लिखा है कि जितने भी स्वर्ण समाज के गरीब व्यक्ति हैं उसे 5-5 डिसमिल जमीन दिया जाए। लेकिन कुछ दिन पहले नीतीश कुमार वादा किए थे कि जो दलित परिवार है और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिन्हें भूमि नहीं, यानी कुल मिलाकर कहा है भूमिहीन है, उसे भी 3-3 डिसमिल देने का वादा किया था जमीन। इसी पे बातचीत करने के लिए अमर आजाद जी अक्सर समाज के मुद्दे पे बोलते रहते, समाज की लड़ाई लड़ते हैं, प्रखर नेता है। कैसे हैं सर? ठीक है, सुने हैं, सुनवे किए हैं, हम तो देखे हैं, आज ही न्यूज़ पे सुने हैं। तो हम तो देखिए, जो भी आप लोग बोल लीजिए, स्वर्ण समाज सब जो दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग हैं और आयोग है, सब तो अधिकार तो सब ले ही रहा है, सब स्वर्ण समाज जो सामान्य वर्ग के लोग हैं। अच्छा। पर दलित पिछड़ा का जो आयोग है इसको क्या हो गया है, मुंह में क्या हो गया, घाव हो गया है। को बोलना ना चाहिए, रिकमेंडेशन करना ना चाहिए। तो ये सब डरा हुआ रहता है अपना नेता से, अपना पार्टी से। स्वर्ण समाज को आप जितना भी बुरा भला कह लीजिए, वो अपने अधिकार के प्रति सचेत है और अपना अधिकार ले करके रहता है। मगर अब बताइए, कह रहा है कि पूरा जमीन देंगे। अब दलित को जो बुलडोजर चला के पूरा तहस नहस कर दिया, उसको ये ना सरकार बोला, बुलडोजर कब चला कि आपके पास जमीन नहीं है और आप सरकारी जमीन पे घर बनाए हुए हैं, तो उसका आप घर तोड़ दे रहे हैं। दलित लड़की का शादी ब्याह सब टूट जा रहा है और आप ये कह रहे हैं कि अब उनको देंगे। क्या बिहार सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि कितने दलितों को आपने जमीन दिया है, 3 डिसिमिल या 5 डिसिमिल? नीतीश कुमार वादा भी किए, दे देते, वादा किए, आप दे देते तो उनका घर तो नहीं टूटता जो आपकी पुलिस ने बुलडोजर लगा करके तोड़ दिया। तो देखिए, ये यही है, हम तो कहेंगे कि दे दीजिए, स्वर्णों को सब कुछ दे दीजिए, मगर जितना आबादी जिनकी जितनी उतना दीजिए। अब छात्रावास आप बराबर कर दे रहे हैं, अल्पसंख्यक का, पिछड़ों का, दलितों का, सामान्य वर्ग का भी लोन का जो स्कीम है बिहार सरकार का, सब बराबर है। सभी सामान्य वर्ग से लेकर के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब का है बराबर। तो शर्म लगता है सरकार को, भारत सरकार या बिहार सरकार को, कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी आबादी में जल जंगल, उद्योग धंधे, कल कारखाने, सारा नौकरी पेशा में आप दे दीजिए आरक्षण। कौन रोका है? 100% लागू कर दीजिए, लागू कर दीजिए 100% आरक्षण, जिसका जितना आबादी है होगा उस हिसाब से। तो आप 10% के लिए कह रहे हैं कि इसका जमीन मिलना चाहिए, तो ये मिलना चाहिए, दीजिए, हम लोग उसे कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो दलितों की आबादी है, पिछड़ों की आबादी है, मुसलमानों की आबादी है, आप उसको भी दीजिए। बिहार में 65% आरक्षण को ख़त्म करवा दिया, यही बीजेपी वाला लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, कौन जाति के लोग किया था सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, हाई कोर्ट में 65% आरक्षण मिला। इस सब पर भी तो बिहार सरकार का नेता जो है, मुख्यमंत्री जी जो है, उनको शायद भुला गए हैं। वो दलित आयोग में बैठे हैं, अनुसूचित जाति आयोग में, उनको क्या कहिएगा? अरे आयोग ये सब तो खाली रील बनाए आयोग, ये सब आयोग तो हम बोले कि सब आयोग में एक नंबर का जो दलाल व्यक्ति होता है, पार्टी का जो दलाल होता है, वही सबको सब बैठाता है, जो सिर्फ मस्ती वहाँ करे और सरकारी सुविधा। एक नंबर दलाल, चाहे नेशनल कमीशन हो शेड्यूल कास्ट का, चाहे बिहार का आयोग है, एक नंबर का ये सब दलाल टाइप का आदमी, अय्याश टाइप का आदमी सब आयोग में बैठता है। ये सबसे समाज का कभी भला नहीं होगा। ये सब जाता है ऐसे ही। तो समाज के कुछ लोग हैं, बोलते हैं तो ये सब शर्म से, नहीं तो ये सब नहीं बोले समाज के लोग, तो ये सब ऑफिस में ही बैठे रहे और रील और क्या क्या बनाते रहेगा, ये सबको कोई पता नहीं। अच्छा, आयोग में तो नेता लोग बैठा है, पार्टी के लोग बैठा है, लेकिन दलित समाज के कुछ नेता भी यहाँ पे, केंद्रीय मंत्री है, उन लोगों को तो अपना आवाज़ उठाना चाहिए कि अरे नहीं ना उठाएगा, मांझी जी उठाए भी थे। सबको अपना परिवार
को बढ़ाने से फुर्सत मिले तब ना वो सब समाज के बारे में सोचेंगे। अपना परिवार का सारा सुख सुविधा ये सब कर लिए हैं, अब दलितों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यही मांझी जी कहे थे कि बढ़ाकर हम बढ़ा के कहाँ मिल गया? ठेकेदारी में आरक्षण 50% का बात जीतनराम मांझी बोले थे ना, जब वो मुख्यमंत्री थे, लागू किए थे, मगर उसको भी कोर्ट में जा कर के और सरकार आया तो क्यों नहीं कानून बना करके फिर से लागू? अभी केंद्र में भी आपका सरकार है, बिहार में भी आपका सरकार है, केंद्रीय मंत्री भी हैं। तब तो ये सब तमाम जो दलित समाज का मुद्दा है महत्वपूर्ण है, इसमें नेताओं को बोलना चाहिए। तो स्वर्ण समाज तो जागरूक है, वो अपना अधिकार ले करके रहेगा। उनका आयोग का देखिए तुरंत रिकमेंडेशन कर दिया, तुरंत दे दिया, सरकार को सुझाव दे दिया, मगर ये सब दलित पिछड़ा आयोग कहाँ है? ये सब क्या करेगा? कोई रील बनाएगा तो कोई नाच गाना करेगा, यही सब करने में ये सब व्यस्त है। रील वाला नेता बन बस बस यही सब। साफ तौर पर सुनने का काम कि हमारे साथ अमर आजाद जी थे, अक्सर समाज के मुद्दों पे आवाज़ उठाते रहते। तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।